मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। ज़ुल्क़रनैन का तज़किरा है कि बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, पूरी दुनिया फतह की उन्होंने, हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने। कुरान कहता है ज़मीन के मशरिक़ की इंतहा में भी पहुँचे और ज़मीन के मगरिब की इंतहा में, और एक ऐसी कौम के पास पहुँचे ज़ुल्क़रनैन कि वो कौम हज़रत ज़ुल्क़रनैन की ज़बान नहीं समझती थी। तो तर्जमान के ज़रिए उस कौम से बात हुई। उस कौम ने कहा कि आप बड़े ताकतवर बादशाह हो, हम एक मुसीबत में मुब्तला हैं, आप उससे हमें बचाएं। वो मुसीबत क्या है? उन्होंने कहा याजूज माजूज एक कौम है जो ज़मीन में फसाद मचा रही है, तो आप हमें उससे क्या करें, उसके शर से बचा लें। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने जो पहाड़ों की वादियां थी ना, उनके दरमियान लोहा और सीसा गर्म करके, बड़ा मुश्किल काम है ये पहाड़ों को लोहे और सीसे से बंद करना, उस कौम को पैक कर दिया, सील पैक, कि ये कौम अब क़यामत तक निकल ना सके और दुनिया इनके शर से महफूज रहे। दो जगह कुरान में याजूज और माजूज का तज़किरा है। हदीस में आता है कि वो जो याजूज और माजूज हैं इतनी कसरत से हैं, वो क्या करते हैं, दीवार को चाटते हैं रोजाना खत्म करने के लिए, कि ये दीवार चाट चाट के क्या करो, खत्म करो। और वो जब खत्म होने के करीब रहती है तो वो कहते हैं अब हम कल इसको चाटेंगे, और इंशाअल्लाह नहीं कहते। तो जब अगला दिन आता है तो दीवार वापस उसी तरह हो चुकी होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत में वो ये कहेंगे कि इंशाअल्लाह इस दीवार को हम कल खत्म कर देंगे। तो जब इंशाअल्लाह कहेंगे कि अल्लाह ने चाहा, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है वो कौम, जब अल्लाह ने चाहा कहेंगे तो वो दीवार अगले दिन क्या हो जाएगी, खत्म। और कुरान में आता है कि फिर वो जमीन में फैल जाएंगे। व तरकना बादहुम यौमइज़ि यमूजु फी बाद, इतनी कसरत से जमीन में वो बहुत बड़ी तादाद होगी उनकी, बहुत बड़ी तादाद, जमीन में ऐसा फसाद मचाएंगे कि लोगों का जीना हराम कर देंगे, घुस रहे होंगे एक दूसरे के अंदर, इतनी कसरत से होंगे। फरमाया, और फिर हदीस में आता है, ये तो कुरान में है ना कि इतनी कसरत से उनको छोड़ दिया जाएगा। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नाजिल होंगे तो फिर याजूज माजूज को खत्म करेंगे, उनकी लड़ाई होगी, वो अल्लाह से बद्दुआ करेंगे। फिर हदीस में आता है कि इतनी लाशें जब वो मरेंगे ना, इतनी लाशें होंगी कि उनकी लाशों की कसरत से जमीन में बदबू और ताफुन फैल जाएगा, और इतनी लाशों को ठिकाने लगाना मुसलमानों के बस में नहीं होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, बारिशें बरसेंगी, सैलाब आएंगे जिनमें उनकी लाशें बह बह के ठिकाने लगेंगी। फिर उसके बाद दुनिया से कुफर का खात्मा हो जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में ऐसा जमीन में फिर इंसाफ फैलेगा, ऐसा इंसाफ फैलेगा, ऐसी अल्लाह की इबादत होगी कि बरकतें नाजिल होंगी। एक अंगूर का दाना इतना बड़ा पैदा होगा कि लोग उसको सैराब करके, एक अंगूर के दाने से कई कई आदमी सैराब होंगे, इतने बड़े बड़े अंगूर पैदा होंगे। क्योंकि जब तकवा होगा ना जमीन में तो बरकतें आसमान से नाजिल होंगी, फलों के साइज बढ़ जाएंगे, उनके जायके बढ़ जाएंगे। अभी तो देखो छोटे होते जा रहे हैं, पब्लिक भी छोटी होती जा रही है, कद छोटे होते जा रहे हैं। वो ठिगनी से एक आदमी की शादी हुई, किसी छोटे कद की औरत से, बच्चे इतने इतने से। अब वो माँ बच्चों को खिला रही है, बड़े ही नहीं हो रहे वो माँ पे गए कद में। तो वो शौहर जल के अपनी बीवी से कहता है ये बड़े नहीं होंगे, इनको जितना खिलाएगी ये और छोटे हो जाएंगे। कहते हैं इनके साथ पौधे लाया था, वो बड़े हो गए और ये इतने के। ये कोई पुराने जमाने का हमने क्लिप सुना था। तो हर चीज जो है ना उसकी बरकत क्या हो रही है, खत्म। अब आप देखो, हमें याद है बचपन में जब रोटी पकती थी ना किचन में, खुशबू आती थी दूर तक। अब रोटी में खुशबू खत्म हो गई है, तो बरकतें खत्म हो रही हैं, जायके खत्म हो रहे हैं। हरी मिर्चों में मिर्चें नहीं है। मैं हरी मिर्चों का आशिक हूं, मैं खाने में हरी मिर्च के बगैर खाता नहीं, और ऐसे चबाता हूं ऐसे ऐसे करके। मुझे लोग देखते हैं, एक दफा मैं होटल में गया तो मैंने कहा हरी मिर्चें ले आओ। वो मजाक समझते हैं, वो एक उठा के ले आता, मैं कहता भाई हरी मिर्चें लेकर आओ यार। उसने गुस्से में ना पूरी प्लेट भर के ले आया, तो मैं खा गया। मैं तो चाह ही रहा था कि प्लेट भर के लेकर आऊं।
تو حیران ہو رہا ہے یار یہ تو میں سمجھتا تھا کہ مذاق کر رہا ہے. تو لیکن اب ہری مرچوں میں ذائقہ 6-7 چبا جاؤ اس کے بعد کوئی ایک آدھ نکلتی ہے. ہر چیز میں ذائقہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا گناہوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. کچھ تو یہ کھاد واد کے اثرات ہیں, کچھ ہماری بدعمالیاں بھی ہیں. چیزوں کے ذائقے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم ہو رہے ہیں. تو انار حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ انار کا جو چھلکا ہے نا اس میں اس کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. اتنے بڑے بڑے چھلکے لوگ اس میں بیٹھ کے چھاؤں کے طور پر رکھیں گے. اتنے بڑے انار پیدا ہوں گے اور ایسے ذائقے دار. تو یہ کچھ علامات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی. اس پر پھر کبھی بیان کریں گے علامات قیامت پر, قیامت کی علامات میں کیا کیا ہے. تو یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. اس میں لوگوں نے موضوع من گھڑت قصے بہت بنائے ہوئے ہیں. صحیح روایاتیں کم ہیں اور جو موضوع من گھڑت کتابیں اور اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا کے, ورنہ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. قرآن و سنت میں اس پر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. تو خیر اصحاب کہف کا یہ واقعہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ. ہاں تو اچھا, یہ جو یاجوج ماجوج ہیں, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اب تک سائنسدانوں کو تو نظر آئے نہیں ہے. یہ زمین میں جو سیاح ہیں جو ان کو تو نظر آئے نہیں. سیٹلائٹ سیارے بھی ہو گئے. تو یاد رکھو انسان نے یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ زمین کا ایک ایک چپا دیکھ لیا. ایسا نہیں ہے, یہ دعویٰ ہی غلط ہے. گوگل میپ سے جب تک دیکھیں گے نہیں نہ جا کے, اور دیکھنے میں آسان نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو گوگل میپ سے چھپا دیا ہو, پردے میں رکھا ہو. وہ پیک بھی ہو گئے ہوں گے کہ وہ اوپر سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز ہے نا, یہ یاجوج ماجوج ہے. تو مجھے نہیں پتا, ممکن ہے, میری تحقیق نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی پہاڑوں کے اندر ہے اور یہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ جب یہ آئیں گے نا چنگ چنگ پونگ پونگ کر کے پوری دنیا میں. لیکن بہرحال ایک قوم ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ ایک قوم ہے جو قرب قیامت میں زمین میں پھیل جائے گی اور فساد مچائے گی, بہت زیادہ فساد مچائے گی.